नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑपरेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। आज की इस वीडियो में कंप्यूटेशन ऑपरेशन से जुड़े कुछ और आगे के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम करेंगे। इससे पहले नंबर नेम्स की और इसी टॉपिक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वो आपको थर्ड मैथ्स ओलंपियाड प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप सभी अपनी नोटबुक, पेंसिल और इरेजर साथ रखें। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें, अपना आंसर मैच करें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, हर स्टेप को समझने की कोशिश करें। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, आपको कोई परेशानी आ रही है, तो दोबारा वीडियो को देखें। उसके बाद भी अगर आपका क्वेश्चन नहीं निकल पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन नंबर टाइप करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रीवियस क्लास में मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, उस होमवर्क का यहाँ पर सॉल्यूशन निकालते हैं। आपका क्वेश्चन ये था कि there are 1550 helmets placed in a shop. If all the helmets are arranged equally in 5 rows, then how many helmets are there in each row? यहाँ पर हेलमेट्स दिए गए हैं टोटल, ठीक है। टोटल हेलमेट्स है यहाँ पे 1500 और 50, और यहाँ पर रोज बनानी है। जो रोज है वो 5 रोज है, लाइक 1 2 3 4 5 ये रोज है, ठीक है। अब बात यह है कि हम एक रो में कितने हेलमेट रखें और हमें इक्वली रखना है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते कि इसमें 500 रखा, इसमें 500 रखा, ऐसे नहीं कर सकते। आपको इक्वली अरेंज करना है, यानी कि बराबर बांटना है। जैसे घर पे आ जाता है ना, वो सामान आ जाता है बांटने के लिए, फिर मम्मी क्या करती है, सभी बच्चों में देखते हैं कि मुझे कितना कितना देना है, ताकि सारे बच्चों को बराबर मिले, ठीक है। तो सेम चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1000 यहाँ पर 1550 है। रोज हमें बनानी है 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 3 जार 15, ठीक है। 15 माइनस 15 जीरो, ऊपर से लेंगे 5, फिर 5 1 इज 5, 5 लेस 5 जीरो आ जाएगा। ऊपर से फिर जीरो को उतारेंगे तो जीरो 5 के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पर जीरो लगा देते हैं अगर 5 से छोटा नंबर आ रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पर 310 आंसर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। आपका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन था, कोई ज्यादा मुश्किल यहाँ पे नहीं था बेटा। तो आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, which number sentence describes the given number of birds? यहाँ पे बर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो बर्ड्स का आपको नंबर बताना है कि कितना नंबर है। आप बोलोगे मैडम हम तो काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 जिसमें है हमारा भी आंसर आ गया। यस यू आर राइट। बट कभी कभी क्या होता है कि बेटा आपको जैसे ग्रुप में दे दिया, ग्रुप में बहुत सारी चीजें दे दी, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज्यादा दे दिया है, आप उनको काउंट नहीं कर पा रहे, बट आपको नंबर बता दिया गया है कि हाँ इस एक बॉक्स में इतनी आइटम्स है। तो उसको सोल्व करने फिर आपको परेशानी आएगी अगर आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको पहले बॉक्स चेक कर लीजिए, कितने बॉक्स है, 1 2 3, कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स है, ठीक है। क्लियर है इतना। उसके बाद फिर आपको क्या देखना है, एक बॉक्स में कितने बर्ड्स है। ये शायद मैंने ना लास्ट क्लास में वीडियो में आपको करवाया था, जितना मुझे ध्यान आ रहा है। 1 2 3 4, एक बॉक्स में बर्ड्स कितने बेटा, 4। तो इसको 4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 बॉक्स हैं, एक बॉक्स में 4 आपके बर्ड्स हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर 12 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर 12 रहेगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो आप बोले थे मैडम हमने तो बता ही दिया था कि यहाँ पे 12 है। बेटा 12 तो ठीक है, ये नंबर ऑफ बर्ड्स कम थे, बट मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको एक बॉक्स बना के दे दिया और उसमें बहुत सारे आइटम्स रख दी, ठीक है। सपोज यहाँ पर आपको आइटम्स रख दी 210 रख दी, बट वो आप काउंट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये 55 रख दी, 55 पे कितना काउंट करोगे। ऐसे करके आपको 4 बॉक्स दे दिए, तो आप 55 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, ठीक है। स्मार्ट वर्क आपको करना, हार्ड वर्क नहीं करना। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 डिजिट नंबर। एक 2 डिजिट नंबर है, कोई भी है, इन्होंने कुछ नहीं दिया कि कौन सा नंबर है, आपको 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब होता है जो आपका आंसर आएगा, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारा आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसने बोला मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं। अगर आपको 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर होगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। अगर मैक्सिमम पूछा है ना बेटा, तो हम भी 2 डिजिट मैक्सिमम नंबर ले लेते हैं। ये लो 9 9 ले लिया, ठीक है। अभी इसने बोला मल्टीप्लाई 1 डिजिट नंबर, इसको भी हम मैक्सिमम ले लेते हैं। जब मैक्सिमम आंसर पूछे ना तो मैक्सिमम आप लीजिए ना डिजिट। 9 9 जार 81 1 8, 9 9 जार
81 और ऐड 8, तो आपका आ जाएगा 891, यही आएगा। अब आप इसमें देखो, आपने 2 डिजिट यहाँ पे नंबर लिया था और 1 डिजिट से आपने मल्टीप्लाई किया था, तो आपका आंसर कितने डिजिट में आया? 3 डिजिट में आया। ये मैक्सिमम की बात हो रही है। कभी भी आप अगर 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैक्सिमम की बात है, तो आपका आंसर कभी भी बेटा मोर देन 3 डिजिट नहीं आएगा, मोर देन 3 डिजिट नहीं आएगा, 3 डिजिट तक रहेगा। ये मत सोचना कि 4 डिजिट में आंसर आएगा, जी नहीं। अगर आपका 4 डिजिट में आ रहा है, तो आपका आंसर गलत है। 4 डिजिट में आ सकता है अगर हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर ज्यादा हो, 1 3 4, अगर यहाँ पे 3 डिजिट मैंने ले ली और यहाँ पे मैंने एक डिजिट दूसरी ले ली, ठीक है, इससे बड़ी मैं ले सकती हूँ। ये आपका 3 डिजिट वाला 3 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है। तो सेम अगर यहाँ पर मिनिमम पूछता बेटा, कम से कम पूछता, तो 2 डिजिट का आंसर 2 डिजिट में आता, जब मैक्सिमम पूछा है तो 3 डिजिट में आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आंसर आपका बी आंसर जो है आपको राइट आंसर था बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। A fisherman caught 3,216 fishes in the morning. एक फिशरमैन है, उसने इतनी फिश जो है मॉर्निंग में पकड़ी है, एंड 1,245 इन द इवनिंग, इवनिंग में इतनी पकड़ी है। तो हाउ मैनी फिशेज ही कॉट ऑन दैट डे, तो टोटल यहाँ पे फिशेज बताना है। यहाँ पे कोई लंबी चौड़ी महाभारत रामायण नहीं लिखनी है आपको, ठीक है। तो मॉर्निंग में कितनी पकड़ी उसने, ठीक है। मॉर्निंग में ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस मैं वैसे लिख रहा हूँ आपको सोल्व करने के लिए, समझाने के लिए। अदरवाइज आपको मॉर्निंग में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। आप साइड में रफ पेज होगा, रफ पेज पे सीधा लिखेंगे 3,216, और उसके बाद जो इवनिंग वाली है, ठीक है, क्योंकि ओलंपियाड में क्या होगा कि आपको 4 गोले दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक भरना है। कहीं पे भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने इसको सोल्व कैसे किया है, ठीक है। आप मेंटली भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 4 2 1, ठीक है। तो उसने टोटल हाउ मैनी, ठीक है, उसने टोटल ऑन दैट डे कि उसने उस दिन को इतनी मछलियां पकड़ी, 6 + 5 11 1 6 4 4। तो आपका ये आंसर देखो कहां पे, ये आंसर आपका डी ऑप्शन में है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपको इसको सोल्व करना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स, यहाँ पे जो कि मैं हर वीडियो में आपके लिए लेके आती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंट फैक्ट से भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि हर वीडियो में एक छोटा छोटा आपको कुछ फैक्ट्स बताती चलूं। तो यहाँ पे पहला जो मेरा फैक्ट है, ये ओड नंबर है और ये आपका इवन नंबर है। ओड और इवन नंबर के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल इजी है, बस इतना ध्यान रखना, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ओड नंबर, कि जो 2 से डिवाइड नहीं होता, जो नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड नहीं होता, वो ओड नंबर होता है। और जो इवन नंबर होता है वो 2 से डिवाइड होता है। बट आप सोचोगे कि हाँ, हम इतना टाइम क्यों लगाएं कि हम उसको डिवाइड करने में रह जाएं, ठीक है। सपोज यहाँ पे मान लो कोई नंबर दे दिया, इतना बड़ा नंबर दे दिया, कि हम इसको डिवाइड करते रहेंगे, अरे कोई बात नहीं, 10 से लेने बिल्कुल भी, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जो सबसे पीछे वाला है बेटा, वंस प्लेस पर जो वैल्यू है, वंस प्लेस पर जो नंबर है, आपको वो देखना है। अगर आपका नंबर आ जाता है बेटा 1 3 5 7 और 9, तो ये आपका ओड नंबर है। अगर आपका पीछे की डिजिट है 2 4 6 8 और 0, ये आपके इवन नंबर है। ये 2 की टेबल वाले हैं, ये 1 1 स्किप करके हैं। अगर पूछा जाए कि ओड नंबर में डिफरेंस कितने का रहता है, इसमें 1 का रहता है। इवन नंबर में डिफरेंस कितना है, इसमें तो 1 का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे है ओड नंबर, ठीक है, और यहाँ पे आपका इवन नंबर। देखो 1 लिखा, 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9। अब आप बोलो यहाँ पे 9, आप बोलोगे मैडम यहाँ पे 10 क्यों नहीं? बेटा 10 में क्या है कि 2 डिजिट आ जाते हैं, तो हम वंस की डिजिट हमें लेनी है, हमें वंस डिजिट ही लेनी है, तो ज्यादा आपको 10 डिजिट तक जाना ही नहीं है। तो ध्यान रखना, ओड नंबर वो होते हैं वंस प्लेस पर, अगर आपकी वैल्यू 1 3 5 7 9 है तो ओड नंबर होगा, और अगर आपकी वंस प्लेस पर वैल्यू 0 2 4 6 और 8 है, तो आपका वो इवन नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 4 0 2 एंड 5 विदाउट रिपीटेशन। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये डिजिट्स दी गई हैं, ये क्वेश्चन लगभग हर क्लास में बन ही रहा है,
ठीक है, स्मॉलेस्ट वाला और ग्रेटेस्ट वाला, या फिर ग्रेटेस्ट इवन नंबर बन रहा है, स्मॉलेस्ट ओड नंबर बन रहा है, तो आपको क्वेश्चन की ना डेफिनेशन ध्यान से समझने की, क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सीधा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट ही पूछा है, 4, 0, 2, 5। ठीक है, हमें ग्रेटेस्ट नंबर का और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस निकालना। तो जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर हम लेस करते हैं। तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा बेटा? सबसे बड़ा नंबर 5 है, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 0। अब आपको यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर इसे कैसे बनाएंगे? आप बोलो मैडम 0 से स्टार्ट कर देते हैं। देखो आप गलत नहीं है, 0 से स्टार्ट कर देंगे कि 0 आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, हम 0 से स्टार्ट कर दें। लेकिन बेटा आप चीज सोच के देखिए, मैंने आपको बोला 0, 1 और 2 इसे एक नंबर बनाइए, स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट का। तो आप बोलोगे 0, 1, 2 बन जाएगा। लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे, आप इसको कितना पढ़ रहे हो? 12 पढ़ रहे हो, बट 3 डिजिट में तो 100 आता है ना, तो आप इसको 102 लिखेंगे। ठीक है, हम 0 से बड़ा नंबर देखेंगे कि क्या है। 0 से बड़ा नंबर 2 है, तो 2, उसके तुरंत बाद आपको 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद 5, और यहाँ पे आपसे डिफरेंस पूछा है तो यहाँ पे 10 कर लेंगे, 5, यहाँ पे 11, 11 माइनस 4, 7, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। तो 3375, 3375 ऑप्शन सी आपका जो है वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन को घुमाया गया है, इसलिए मैं आपको बोलूं, लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर आपने इसको समझ लिया ना, मुश्किल नहीं है बेटा। इसमें आपको क्या करना है, देखो 5 से इस डिजिट को आपको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि एक्स की जगह पे क्या है और वाई की जगह पे क्या है। इसका मीनिंग मैं आपको अभी बताती हूँ। 5 2 जा 10, 0 1, 5 8 जार 40, 40 और 1 41, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा एक्स की जगह पे, कैरी जाएगा 4, 5 1 is 5 और 4 यहाँ पे आ जाएगा 9। अब आप देखोगे 9 1 9 1 9 1 यहाँ पे भी है और 1 9 यहाँ पे भी है। ठीक है, इसलिए मैं बोलूं कि रिस्पेक्टिवली जो नंबर दिया गया है ना बेटा, इसका मतलब ये है कि जो नंबर पहले दिया गया है आपको पहले उसका आंसर देना है, जो नंबर बाद में दिया गया है उसको आपको आंसर बाद में देना है। पहले इसने x का बोला गया है तो हमें x का पता है कि x का कितना है, 1 है। फिर इसने बोला y का कितना है, 9। अगर ये बोलते y एंड x, तब आपका आंसर आता 9 1, तब आपका आंसर डी होता। बट इसने पहले एक्स का बोला, रिस्पेक्टिवली बोला है, कि रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो चीज हमने पहले बोली वो पहले आप बताइए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे चेंज कर सकते थे, क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे, यहाँ पर अपना 1 था और यहाँ पर 9 है ना। इसको बोल सकते थे x प्लस वाई, आप बता दीजिए, तो आप बोल सकते थे 1 प्लस 9 10 आ जाएगा। यहाँ पर आपसे बोल सकते थे x मल्टीप्लाई वाई, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 9 9। यहाँ पर आपसे बोल सकते थे y लेस x, तो आप कर देते 9 माइनस 1 8। तो क्वेश्चन को ना जरूरी नहीं है कि वो मल्टीप्लीकेशन में ऐसे ही पूछेंगे, सीधा सीधा आंसर पूछेंगे। वो आपको ऐसे बोल देंगे कि x प्लस वाई का, x मल्टीप्लाई वाई का। और ये क्वेश्चन ना ऐसे ही एक LMN करके लास्ट क्लास में भी था, आप उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके क्लास में रहेगा, द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड x इज 600, फाइंड द वैल्यू ऑफ x डिवाइड बाय 3। हमें यहाँ पर पहले तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर x की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको 3 से डिवाइड भी करना है। सिर्फ x की वैल्यू नहीं निकाले, x की वैल्यू निकालने के बाद आपको और आगे चलना है। तो इसने बोला है 5 को, ठीक है, प्रोडक्ट बोला ना, तो प्रोडक्ट तो मल्टीप्लाई होता है, तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर 600 आ जाए। ठीक है, ऐसे केस में क्या होता है, अगर हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जब ये 5 इधर जाएगा, ये बड़ी क्लासेज में होता है, बस थोड़ा सा डायरेक्ट देख लो कि अगर मल्टीप्लाई में हमें 2 नंबर मल्टीप्लाई के लिए दिए गए हैं और उनका आंसर हमें पता है बट हमें नंबर एक नहीं पता, तो हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं बेटा 5 से। 5 1 इज 5 1 0, 5 2 जा 10, ऊपर से 0 लेंगे। ठीक है, नहीं जाएगा तो जिससे नंबर छोटा है, ठीक है, लेस देन 5 ना, तो यहाँ पर आपका आंसर 120 आ जाएगा। तो आप जब 5 को 120 से मल्टीप्लाई करके देखोगे, आपका आंसर 600 आ जाएगा। आप सोचने मत लग जाना 5 को 100 से करके देखते हैं, 5 को 102 से करके देखते हैं, 5 को 105 से करके देखते हैं, नहीं,
जो आपका प्रोडक्ट है ना बेटा, जो आपका आंसर है मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसको जो नंबर हमें दिया गया है उसे डिवाइड कर दो। एक मैं आपको तरीका दिखाती हूँ, देखो 4 मल्टीप्लाई हमें दिया गया कोई नंबर, ठीक है, यहाँ पर 12, इसका प्रोडक्ट 12 है। अब यहाँ पे मुझे बताना है कि कितना आएगा, तो आप बोले छोटा सा नंबर है 3 आ जाएगा, पर तरीका क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट है ना, आपका प्रोडक्ट 12 है, ठीक है, तो 12 को आप 4 से डिवाइड करके देखो, 4 3 जा 12, आंसर 3 आए ना। तो आप चीजों को कॉन्सेप्ट से करो, चीजों को ट्रिक से करो, ठीक है, आप चीजों को ऐसे बच्चों की तरह काउंट मत किया करो, आप कॉन्सेप्ट समझो कि हाँ ये आया कैसे, इन चीजों को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 120 आ गया। अब इसकी जगह पे आपको x की जगह पे आपको 120 रखना है, 120 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो 120 को 120 को आप डिवाइड करोगे बेटा, 120 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, 3 4 जार 12, 12 माइनस 12 जीरो, ऊपर से जीरो लेंगे, ठीक है, तो ये 3 से लेस देन है और कुछ नंबर भी नहीं है, तो यहाँ पर भी जीरो, तो आपका आंसर 40 आएगा ऐसे करके। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आया था ना? आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, आपको ये नहीं समझना कि मैं काउंट करके बता दूंगी, बता दूंगा, ठीक है, या हम ऐसे कर लेंगे, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा, फिर क्वेश्चन कितना बड़ा क्यों ना हो, आपको सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है एक क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन आपको एक घर से करके लेके आना है, और आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और जिसका आंसर सही होगा उसके आंसर को हार्ट दिया जाएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका आंसर सही है या गलत है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीजों को हम जब एक्सप्लेन कर देते तो बच्चा समझ आता है, तो उससे क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं बन पाती। क्वेश्चन यहाँ पे खुद से पढ़िए बेटा, खुद से उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में हम लोग सोल्व नहीं करेंगे, हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको खुद से अंडरस्टैंडिंग बनानी है। तो आज इस क्वेश्चन को आप खुद से समझेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और मैथ्स ऑपरेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैथ्स की और भी वीडियो जो भी होंगी, जो भी हम अपलोड करते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।